क्या तुमने कभी ऐसा समय देखा है जब जीवन बिल्कुल अंधकार में डूबा हो, जब कोई रास्ता ना दिख रहा हो, जब हर ओर बस निराशा और थकान हो और लगता हो कि मां भी हमें भूल गई हैं? ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते थे कि मां कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, बस कभी कभी वो पर्दे के पीछे चली जाती हैं ताकि हम अपने भीतर की शक्ति पहचान सकें। वे कहते, साधक को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मां दूर हो गई हैं। मां तो हर समय साथ हैं, बस कभी वो हमें परीक्षा के समय खुद चलने देती हैं, लेकिन उस समय भी उनका हाथ हमारे सिर पर रहता है। आत्मवाणी का ये संदेश बहुत कोमल है। जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब वास्तव में मां तुम्हारे सबसे पास होती हैं। जैसे अंधेरे में दीपक का प्रकाश सबसे तेज दिखता है, वैसे ही कठिनाई में मां की करुणा सबसे गहराई से महसूस होती है। ठाकुर कहते थे, जब तूफान आता है तो पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं, वैसे ही जब जीवन में तूफान आता है तो आत्मा को मां की गोद में लौट आना चाहिए। लेकिन हम अक्सर ऐसा करते हैं कि कठिन समय में मां से दूर हो जाते हैं, शिकायत करते हैं, रोष करते हैं और भूल जाते हैं कि यही समय है जब मां को सबसे ज्यादा याद करना चाहिए। आत्मवाणी यही समझाती है, मां के लिए तुम्हारा सुख दुख बराबर है। वो तुम्हें सफलता में भी थामे रहती हैं और विफलता में भी। ठाकुर कहते थे, मां का प्रेम किसी शर्त पर नहीं टिकता। वो तुम्हें जीत में भी अपनाती है, हार में भी। वो तेरे उजाले में भी है, तेरे अंधेरे में भी। मां अंधकार में तुम्हें ये सिखाती हैं कि प्रकाश केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी जलता है, और एक दिन वो भीतर का दीपक तुम्हें किसी भी अंधेरे से बाहर निकाल देगा। इसलिए जब अंधकार घना हो जाए तो ये मानो मां वहीं है। बस धीरे से कहो, मां, मैं यहां हूं, तुम मेरे साथ रह। आत्मवाणी की आज की वाणी यही कहती है, मां को केवल रोशनी में मत खोजो, मां अंधकार में भी साथ है, और शायद अंधकार में ही मां सबसे करीब होती हैं। आज की आत्मवाणी यही मौन होती है। पर क्या हम कठिनाई के समय मां पर उतना ही विश्वास कर सकते हैं जितना सुख के समय करते हैं? क्या ये विश्वास ही हमें हर अंधकार से पार ले जा सकता है? आइए अगली आत्मवाणी में विश्वास और मां के संग कठिनाइयों को पार करने के रहस्य में उतरें। आत्मवाणी, जहां आत्मा बोले।